देश में ग्लोबल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके कर्ता धर्ता अविनाश बुचाली प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के जरिए वो करीब 100 लोगों को देश लाने में सफल हुए हैं, ताकि उनके नॉलेज का लाभ देश को मिल सके। इसी मुद्दे पर अविनाश बुचाले से खास चर्चा की एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनकिरा ने। इंदौर में पीबीडी के रेड कारपेट पर ग्लोबल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी जो है चलाया जा रहा है, जिसे इंडिया के ही एक स्टार्टअप ने मोटिवेट किया है और उसके सब कुछ करता धरता हमारे साथ हैं अविनाश बुचाली जी। अविनाश जी, किस तरह से ये ग्लोबल टैलेंट एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया और अब तक कितने एनआरआईज को जो है आप घर वापसी यानी कि स्वदेश ला चुके हैं? हम लोग करीबन 100 से ज़्यादा लोगों को वापस लेके आए हैं अभी तक। पिछले 2 साल में देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इंडिया अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, and we hope to continue to do this, and our platform enables all NRIs to not just look at the job opportunity here but all other aspects as well. So from transitioning from any country back into India, we give them a smooth platform to look at everything from relocation perspective. What is your objective about this concept, global talent exchange? What exactly the objective of this campaign? So the objective is to bring the brain gain, right? I mean, there's been a lot of brain drain that has happened in the past. Now India is in a state where we need those brains back to work for India and put India on the global world map. India has already made huge strides in IT, software, technology in multiple areas, and we need minds who can really take it to the next level and be the #1 economy of the world. What exactly your experience? अभी जो प्रवासी भारतीय मेहमान हैं एनआरआईज, उनसे आपका इंटरेक्शन हुआ है, किस तरह से आपको लगता है कि ग्लोबल टैलेंट एक्सचेंज जो है इस बार भी कॉन्क्रीट रूप में उसका आउटकम निकल कर आने वाला है? एक तो सबसे पहली बात, पीपल ऑफ इंदौर आर वेरी वेरी वार्म एंड वी आर हैप्पी टू बी हियर. आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट Indore will give us such a lovely welcome, and everyone around here is very very excited to kind of be part of this entire PBD, and we hope that all the NRIs here will contribute a lot to India. They've already been doing not just from an economic standpoint but also from their investments through their enterprises that they've coming here and setting up, and also a lot of other ways that they've come and invested in India. मुझे 2 यहाँ पर पॉइंट्स याद आते हैं कि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, ये 2 ऐसे नारे हैं जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बुलंद करती है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भी जिसका जिक्र बार बार अपने भाषणों में करते हैं, और उसी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को मोटिवेट कर रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को ग्लोबल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो है एनआरआईज के बीच में पहुँचा रहे हैं, ताकि स्वदेश में रहकर भी वो स्वदेश के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं उसकी अभिव्यक्ति कर सकें और भारत की शान, तिरंगे की मान को और वो बढ़ा सकें। फिलहाल पीबीडी के रेड कारपेट से वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़ इंदौर।